बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के टॉपिक का नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस, और ये वो टॉपिक है जो क्लास 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फिर ग्रेजुएशन लेवल तक इंग्लिश के ग्रामर के हवाले से जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एज़ वेल एज़ जो NTS के टेस्ट होते हैं या जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आते हैं रिलेटेड टू इंग्लिश, उसमें ये टॉपिक बहुत यानी चांसेस होते हैं कि इसको पूछा जाए। अब कंडीशनल सेंटेंसेस कहते किनको हैं? हम अपनी एवरीडे लाइफ में कुछ सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, हाँ, अगर बारिश होगी तो मैं सी साइड नहीं जाऊंगा, अगर बहुत गर्मी हुई तो मैं सी साइड जाऊंगा। इस किस्म के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक तरफ हम कह रहे हों अगर ऐसा होगा और दूसरी तरफ हम उसका रिज़ल्ट बता रहे हों तो ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसा होगा, ऐसे सेंटेंसेस को कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। कंडीशनल सेंटेंसेस के इस इंट्रोडक्शन के बाद मैं फिर से बता दूं कंडीशनल सेंटेंसेस क्या हैं। इफ़ दिस हैपन, अगर ऐसा होगा, दिस विल हैपन, तो ऐसा हो, ये है कंडीशनल सेंटेंसेस। अब कंडीशनल सेंटेंसेस दरअसल ये कंडीशनल सेंटेंस खुद एक कंपाउंड सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्ट कर रहा होता है मोर देन वन सेंटेंसेस पे। देखें, इफ यू work hard, you will succeed. सक्सेस नहीं, वो नाउन है, सक्सीड वो वर्ब, सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड। सक्सेस इसका नाउन है, सक्सेसफुल एडजेक्टिव। अब देखें इस सेंटेंस में दो पार्ट हैं, 1, 2, तो मोर देन वन सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन है। इसीलिए मैंने कहा कि कंडीशनल सेंटेंस दरअसल एक तरह का कंपाउंड सेंटेंस है। अब ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, अगर ऐसा हुआ, इफ दिस हैपन, अगर ऐसा हुआ, आपने वर्क हार्ड किया, इन रिजल्ट दिस विल हैपन, तो ऐसा हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है जिसमें इफ यूज किया आपने, इसे कहते हैं इफ पार्ट या इफ क्लॉज, या इसको इफ पार्ट भी कह देते हैं, इसको कंडीशन भी कह देते हैं। कि ये कंडीशन है, कि एक शर्त है कि अगर आपने ऐसा किया तो रिजल्ट में ये होगा। ये जो पार्ट है इसको कहते हैं रिवॉर्ड क्लॉज या रिवॉर्ड पार्ट, और इसी को रिवॉर्ड की बजाय आप रिजल्ट भी कह सकते हैं, और पॉसिबल इसका जो है ये कंसीक्वेंस भी हो सकता है, इसका मतलब भी नतीजा है। तो ये दो पार्ट होते हैं कंडीशनल सेंटेंस के। इफ पार्ट, इसमें कंडीशन बताई जाती है, रिजल्ट पार्ट, उसमें जो रिजल्ट होगा वो। तो आई रिपीट, इफ दिस हैपन, ये पार्ट, दिस विल हैपन, ये उसका सेकंड पार्ट। एक चीज नोट करें, ये मैं इसी फर्स्ट स्टेप पे बता रहा हूं कि इन दोनों पार्ट्स में हमने कॉमा यूज किया है, ठीक। लेकिन अगर इस सेंटेंस को आप यूं करते हो कि रिवॉर्ड को पहले ले आओ, यू विल सक्सीड, तो फिर कॉमा यूज करने की जरूरत नहीं है। इफ यू वर्क हार्ड, तो इस पॉइंट को भी आप लोग अपने पास नोट कर लेंगे। अगर आपने रिवॉर्ड क्लॉज को बाद में रखा है, आप कॉमा यूज करोगे, ये पंक्चुएशन के लिए जरूरी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर नो नीड फॉर द कॉमा, आपको कॉमा यूज करने की जरूरत नहीं है अगर आप इस पार्ट को शुरू में लाते हो। दोनों पॉसिबल हैं। यूजुअली इफ जो पार्ट है उसको पहले रखते हैं।
तो इसको नोट करें। अब सेकंड जो अभी सेक्शन हम लेंगे उसमें हम कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप्स को डिस्कस करें। ठीक, इसको नोट कर लें। तो जब 4 टाइप्स सामने आ गई, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, 2 टाइप्स कुछ बुक्स में और हैं लेकिन इतना काफ़ी है। तो इसमें जो ज़ीरो कंडीशनल है, ये पूरा अभी एक लेक्चर इसके ऊपर आएगा कि ज़ीरो कंडीशनल क्या है, उसकी एग्जाम्पल्स, उसका कंस्ट्रक्शन, लेकिन इस वक्त मैं जस्ट उसका एक इंट्रो दे रहा हूँ। ज़ीरो कंडीशनल, व्हाट एक्चुअली हैपन्स, होता क्या है, क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्विच ऑन करेंगे तो फैन ऑन होता है, ठीक है ना। अगर आप स्विच ऑन करते हैं तो फैन ऑन होता है। व्हाट एक्चुअली हैपेंस, यानी जो 100% है कि ऐसा ही होगा। फर्स्ट कंडीशनल, व्हाट विल हैपन और कुड हैपन, क्या हो सकता है या होगा, मेहनत करेंगे कामयाब हो जाएंगे, ये। सेकंड कंडीशनल, व्हाट इज विश टू बी हैपन, हम चाहते हैं कि ऐसा हो लेकिन वो होता नहीं है। अगर मैं वजीर आज़म हूं तो हालात बदल दूं, लेकिन मैं नहीं हूं। ये पॉइंट समझ गए। अगर महंगाई नीचे आए तो हालात बेहतर हों, लेकिन सच ये कि ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारे पास गाड़ी हो तो मुझे ड्रॉप करो, सच है तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है। तो हम चाहते हैं ऐसा हो लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये होता है कॉन्ट्ररी टू फैक्ट, यानी फैक्ट के ऑपोजिट। इन तीनों का रिलेशन प्रेजेंट और फ्यूचर से, ये जहन में रख लें, इन तीनों। और ये जो है ये पास्ट से रिलेटेड है। व्हाट माइट हैव हैपेंड, क्या हो सकता था, अगर तुम मुझे बताते तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करता। ये फैक्ट है पास्ट में, ठीक। तो ये हमारे पास इसकी टाइप्स आ गई। अब हम मूव करेंगे जीरो कंडीशनल को, और इसको जो है वो थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां तक आप नोट कर लें। एग्जाम्पल पे आ जाए, स्ट्रक्चर रहने दें। जीरो कंडीशनल, व्हाट एक्चुअली हैपन्स, क्या होता है, यानी 100% हम डैम श्योर है यही होता है। इफ़ यू फ्रीज वाटर, पानी को अगर आप ठंडा करते हो क्या होता है, जाहिर सी बात है वो जमना शुरू होता है, बर्फ बनना शुरू होता है। इट टर्न्स टू आइस। इफ़ यू हीट मेटल इट एक्सपेंड्स, और हमेशा ऐसा होता है, कभी नहीं होगा कि ना हो। इफ ही प्रेसेस द बटन द कंप्यूटर टर्न्स ऑन, अगर लाइट है और आप प्रेस कर रहे हैं बटन को, कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। क्लियर। तो यानी ये वो चीजें जो एक्चुअली हैपन, जो हमेशा होती हैं, इनके लिए हम यूज करते हैं जीरो कंडीशनल। और अगर इस बात को थोड़ा और इजी लेना है तो अगर कोई फैक्ट, कोई कंडीशन साइंटिफिक फैक्ट है
या किसी रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड है, या कोई लॉ या प्रिंसिपल है, कोई हैबिट है, कोई नेचर है, तो उन सब को शो करने के लिए हम जीरो कंडीशनल की जो है वो हेल्प लेते हैं। यहां पर तो मैंने सिर्फ 3 एग्जांपल्स दी। एंड ऑफ द सेशन जब ये पूरा कंडीशनल का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो मैं 10 से 15 मज़ीद हर सेंटेंस से रिलेटेड एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा। अब इसके स्ट्रक्चर को देखें। इसमें पहला पार्ट है इफ क्लॉज और दूसरा रिवॉर्ड क्लॉज। दोनों में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। देखें, इफ यू फ्रीज द फर्स्ट फॉर्म, टर्न्स फर्स्ट फॉर्म, if you heat first form, expands first form, दोनों तरफ फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट एंड द फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर दोनों साइड के ऊपर आपने फर्स्ट फॉर्म को ही यूज करना है। अब एग्जाम में ये किस तरह आता है? कभी यूं कि ये वाला पार्ट दे देंगे, इफ़ यू फ्रीज वाटर, और कहेंगे कंप्लीट द सेंटेंस। तो आप किसी भी तरह कंप्लीट करो, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? फर्स्ट फॉर्म। उसको यूज करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करो। जरूरी नहीं है कि यही लिखो। इफ यू फ्रीज वाटर, इट टर्न्स टू आइस, इट बिकम्स कोल्ड, आप ये भी लिख सकते हो। सही, आप यहां पर इसको भी यूज कर सकते हो। इफ यू हीट मेटल, इट एक्सपेंड्स। तो इतने पार्ट को आपको दे देंगे और कहेंगे इसको कंप्लीट करें, या ये पार्ट आपको दे देंगे और कहेंगे इसको कंप्लीट करें, या दोनों पार्ट आपको दे देंगे और आपसे कहेंगे कि वर्ब की करेक्ट फॉर्म यूज करें। यानी इफ यू ब्लैंक, ब्रैकेट में लिखा है फ्रीज, इट ब्लैंक, ब्रैकेट में लिखा है टर्न। तो आपको पता है कि यार ये तो साइंटिफिक फैक्ट है, दोनों तरफ फर्स्ट फॉर्म लानी है, तो फ्रीज की भी फर्स्ट फॉर्म और टर्न की भी फर्स्ट फॉर्म यूज करें, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी आपके फर्स्ट कंडीशनल, जिसको हम जीरो कंडीशनल कहते हैं, उसकी डिटेल। इसकी मजीद एग्जांपल्स और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज मैं एंड ऑफ द सेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब हम मूव करेंगे टूवर्ड्स फर्स्ट कंडीशनल। अच्छा, अब ये है हमारा फर्स्ट कंडीशनल जीरो के बाद। एक्चुअली ये सेकंड टाइप है, उसको कहते हैं टाइप 2 में जा रहा है ना। फर्स्ट तो वो है जीरो, तो ये फर्स्ट कंडीशनल सीक्वेंस में नंबर 2 है। फर्स्ट कंडीशनल क्या था जो हमने शुरू में डिस्कस किया? इफ दिस हैपन, दिस विल हैपन, यानी अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा या कुछ, डेफिनेटली है कि ऐसा होगा, लेकिन ये कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं होगा। ये अपने जहन में रखें कि जब हम फर्स्ट कंडीशनल यूज़ करें, इसमें कोई साइंटिफिक फैक्ट या लॉ वगैरह की बात जो है वो नहीं होगी जो हमेशा 100% एक्यूरेट हो रही हो, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि ऐसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर मेहनत करोगे कामयाब हो जाओगे। बहुत ज़्यादा चांस है इस बात का कि यही रिजल्ट आए, वरना कल समटाइम हो सकता है ना आए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन चांसेस जो हैं मोर देन 90% वो इसी के हैं कि यही होगा। 1 2, इफ ही ड्राइव स्लो ही विल मिस द ट्रेन, स्लो ड्राइव करेगा ट्रेन मिस करेगा, ये कंफर्म है। मोर देन 90% ऐसा ही होगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि उसकी किस्मत अच्छी हो कि ट्रेन जो है वो नहीं गई हो और वो पहुंच जाए। 3, इफ यू हर्ट हिम ही विल नॉट स्पेयर यू, उसको नुकसान पहुंचाओगे, तकलीफ दोगे, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, उसकी नेचर मैं जानता हूँ, वो छोड़ेगा नहीं। हाँ, हो सकता है कि कुछ अल्लाह ताला उसके दिल में नरमी डाल दें, लेकिन फैक्ट यही है कि वो छोड़ता नहीं है। सो इफ दिस हैपन, दिस विल हैपन, इफ दिस हैपन, दिस विल हैपन। ये हमारा कौन सा है? फर्स्ट कंडीशनल। अब फर्स्ट कंडीशनल और जीरो कंडीशनल का डिफरेंस क्या है? वहां पर 100% एक्यूरेट, व्हाट एक्चुअली हैपेंस एंड ऑलवेज हैपन पे बात हो रही थी। वो रिलेटेड टू साइंटिफिक फैक्ट एंड लॉज, रूल्स और प्रिंसिपल था, जबकि ये रिलेटेड किससे है? व्हाट कुड हैपन, क्या हो सकता है, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, ये इससे रिलेटेड है। तो दोनों में श्योरिटी का थोड़ा सा फर्क है। वहां पर 100% ऑलमोस्ट कैसा ही होता है, यहां पर मोर देन 90% क्या ऐसा ही होगा। ठीक, अब इसके स्ट्रक्चर को देखें। इफ क्लॉज, रिवॉर्ड क्लॉज,
यहाँ पर तो सिंपल प्रेजेंट, जैसे वहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट, यहाँ पर भी, लेकिन डिफरेंस यानी डिफर नंबर 2 यहाँ पर क्या आ रहा है, डिफरेंस नंबर 2 कि इधर सिंपल फ्यूचर यूज होगा, वहाँ दोनों तरफ सिंपल प्रेजेंट था, यहाँ पर दूसरी तरफ सिंपल फ्यूचर वो यूज होगा। ये देखिए, और चूंकि टेंस में असल चीज वर्ब है तो मैं अंडरलाइन सिर्फ वर्ब को कर रहा हूं। ऑब्वियसली सब्जेक्ट ये रहा, वर्क हार्ड फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट, ड्राइव्स सिंपल प्रेजेंट, हर्ड सिंपल प्रेजेंट, जबकि सिंपल फ्यूचर में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, विल द फर्स्ट फॉर्म, विल द फर्स्ट फॉर्म, विल द फर्स्ट फॉर्म। तो ये डिफरेंस हुआ जीरो कंडीशनल का और फर्स्ट कंडीशनल का स्ट्रक्चर में भी। अब एग्जाम में ये कैसे आ सकता है, नंबर 1 ये पार्ट आपको दे दिया और आपसे कह रहे हैं कंप्लीट द सेंटेंस, इफ़ यू वर्क हार्ड, ये। अब कंप्लीट द सेंटेंस में आपने जहन में क्या रखना है, सब्जेक्ट फिर विल फिर फर्स्ट फॉर्म, ज़रूरी नहीं है ये, आप कुछ और भी कर सकते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल विन द प्राइज, यू विल विन द प्राइज, हो गया। और इसी तरह वो ये वाला पार्ट देकर आपसे ये पूछ सकते हैं, ये भी पॉसिबल है, यू विल सक्सीड, ये आपको दिया, इफ पार्ट बताएं, इफ यू वर्क हार्ड, हाँ, इफ यू लर्न अ लॉट, सही है ना, इफ यू गिव टाइम टू योर स्टडीज, ये सब इसका फर्स्ट पार्ट हो सकता है। थर्ड वही ब्रैकेट करके, इफ यू ब्रैकेट फिर यू और आगे ब्रैकेट, ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी और आपको कह रहे हैं कि इसको अकॉर्डिंग टू द नीड करें। अब अकॉर्डिंग टू द नीड क्या है कि फर्स्ट में हमें सिंपल प्रेजेंट यूज करना है और सेकंड में सिंपल फ्यूचर, तो ये वहां से आप जो है वो करें। क्लियर हो गई ये बात। तो ये दो हमारे पास पार्ट्स आ गए कंडीशनल सेंटेंसेस के, जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल। अब हम मूव करेंगे इससे अगले के, वो है सेकंड कंडीशन। अब देखें, काश मैं अमीर होता, वुड दैट आई वर रिच, मैंने एम रिच यूज नहीं किया है, क्यों? सच ये कि मैं अमीर नहीं हूं। अगर मैं एम रिच कर दूं, आई एम रिच, फिर तो मैं हूं, फिर वुड दैट का क्या मतलब? काश मैं अमीर होता, सच ये है कि नहीं हूं। तो देखें कौन सा वर्ब यूज किया, सेकंड फॉर्म, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म, वॉज एंड वर सेकंड फॉर्म। एक और पॉइंट, नोटेबल पॉइंट, कि आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लानी है, वो भी प्लूरल केस में। देखें वर्ब के जो है ना नंबर्स भी होते हैं, इज ये सिंगुलर को शो करता है, एम ये भी सिंगुलर के साथ आता है, लेकिन आर ये अमूमन मोर देन वन को शो करता है। बिल्कुल इसी तरह वॉज ये सिंगुलर को शो करता है, लेकिन वर ये प्लूरल को शो करता है, मोर देन वन को। तो आपने वर्ब लेना भी कौन सा है, प्लूरल वर्ब, और कौन सी फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में। यहां वॉज नहीं आएगा, यहां वर ही आना है, क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है। अब स्ट्रक्चर देखें, इफ प्लस सिंपल पास्ट प्लूरल वर्ब सेकंड फॉर्म में, देन जो सेकंड पार्ट है कंसिक्वेंस, उसमें वुड एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या जिसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, वो फॉर्म। देखें, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, सिंपल पास्ट, दैट मीन्स सेकंड फॉर्म, इफ, और वो भी प्लूरल में, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर। और इसको थोड़ा सा यहां ऐड करना मैं भूल गया, अभी कर देते हैं। ये देखिए, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड चेंज द सिचुएशन। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो मैं सिचुएशन चेंज करूं। सच क्या है, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं, कॉन्ट्ररी टू फैक्ट। तो देख लो, यहां पर हमने सेकंड फॉर्म यूज की सिंपल पास्ट में, और उसके बाद वर्ड एंड देन फर्स्ट फॉर्म। तो ये देखिए, वर्ड और उसके बाद कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का जो कंडीशनल सेंटेंस है वो ये सेकंड कंडीशनल है, बिकॉज उसमें जो पॉइंट टू बी नोटेड है वो बहुत ज्यादा है। नंबर 1, बात प्रेजेंट में है लेकिन टेंस पास्ट में यूज होगा, सेकंड फॉर्म यूज होगी, फिर सेकंड फॉर्म भी प्लूरल केस में अगर हो तो वो यूज होगी। यहां पर हमने प्लूरल केस क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहां सिंगुलर और प्लूरल दोनों में स्टडीड है। यहां पर हमने क्यों नहीं ली, इसलिए यहां पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हैड ही होता है।
लेकिन वर एक ऐसी सिचुएशन है कि वॉज हो तो सिंगुलर, वर हो तो प्लूरल, इसलिए इस चीज को भी जहन में रखना जरूरी है। अब एक छोटा सा टेस्ट मैं आप लोगों से लूंगा और वो किसी भी स्टूडेंट से हो सकता है। मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखूंगा और आपने उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ना वो यूज करनी है, ठीक है। If I blank you, I would quit the job. अब ये जो पार्ट है would एंड फर्स्ट फॉर्म, ये हमें क्या बता रही है कि यहां पर सिंपल पास्ट आएगा, ये सेकंड कंडीशनल है, इसने हमें इंडिकेट कर दिया है सेकंड कंडीशनल है। मैंने वर्ब ऑफ बी दिया ब्रैकेट में और एग्जाम में इसी तरह आने का चांस है। अब क्वेश्चन ये है कि यहां कौन सी फॉर्म आएगी, तो बी, वर्ब ऑफ बी की फर्स्ट फॉर्म है इज, एम, आर, ये तो यूज हो ही नहीं सकती, हटा दें। सेकंड फॉर्म है वॉज और वर, कौन सी फॉर्म यूज होगी जी, कौन सी फॉर्म आएगी, वॉज आएगा या वर आएगा? वेरी गुड। और हमने यहां पर एक तो सेकंड फॉर्म यूज की, फिर वॉज क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि वो सिंगुलर को शो करता है, जबकि हमें वो वर्ब चाहिए जो किसको शो करे, प्लूरल को, इसलिए हमने कौन सा वर्ब लिया है, प्लूरल। एक और सेंटेंस कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सेशन पे चलेंगे। अब ये एक और सेंटेंस है, जरा जगह कम है तो मैंने यहां पर कर दिया, नीचे मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा। इफ आई हैड अ कार, अगर मेरे पास गाड़ी हो, देखें अब हमें इंडिकेटर यहां से मिल रहा है इफ क्लॉज से, सेकंड फॉर्म यूज हो रही है हैड, तो अगर सेकंड फॉर्म यूज होगी इट मींस कि कंसीक्वेंस में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी है, ठीक है। अगर मेरे पास गाड़ी हो तो मैं तुम सबको, भाई तुम सबसे मुराद ये है कि तुम में से 6 को, अब ये नहीं है कि किराए के ऊपर शहरियार भाई जो है वो गाड़ी दे दें और आप सारे जो है ना, कोई आकर डिग्गी के ऊपर चढ़ा हुआ है, कोई बोनट के ऊपर बैठा हुआ है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 6 से ज़्यादा की इजाज़त नहीं है, पहले बता दूँ। हाँ, तो अगर मेरे पास गाड़ी हो तो मैं तुम सबको सी साइड लेकर जाऊं तुम्हारे खर्चे पे, पेट्रोल महंगा है ये भी बता दूं, भाई हर चीज़ बतानी पड़ती है क्योंकि बाद में आप लोग आ जाते हैं सर वादा किया था पूरा करो, तो मैं ये भी बता रहा हूँ वादा है, लेकिन यहाँ एक और मसला है, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती है। तो ये बात तो डेफिनेट है कि आप लोगों को मैं सी साइड तो नहीं पहुंचाऊंगा, अलबत्ता यहाँ पर कब्रिस्तान बहुत करीब है तो अगर आप जिंदगी से बेजार हैं तो मेरे साथ गाड़ी में बैठे, आप चले ज़रा बहरहाल। तो इफ आई हैड अ कार आई ब्लैंक टेक यू ऑल टू सी साइड, तो अब मुझे बताना है आपने कि यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है इस सिचुएशन को देखते हुए, आप बता रहे हैं जी। और उसके साथ ये तो वुड तो आपने बता दिया, अब इसके साथ क्या आएगा, टेक आएगा, टुक आएगा, टेकन आएगा। टेक, आए देखते हैं इनका आंसर सही है या नहीं। देखें इन्होंने बताया कि पहले वर्ड है, वेरी गुड, और उसके बाद वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म, तो टेक की फर्स्ट फॉर्म क्या है, टेक ही है। आई वुड टेक यू ऑल टू सी साइड, तो सेकंड कंडीशनल क्लियर हुआ, कॉन्ट्ररी टू फैक्ट बात होगी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा और वो भी प्लूरल के केस में होगा इफ पॉसिबल। ये फर्स्ट ईयर के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसका चांस है कि ये एग्जाम में पूछा जाएगा, या तो यूं ही वर्ब दे देंगे या इतना पार्ट देकर आपको कहेंगे इस सेंटेंस को अब आगे खुद कंप्लीट करें। इफ आई वर यू ये दे दिया और फिर कहेंगे आगे कोई भी क्लॉज यूज करके इस सेंटेंस को कंप्लीट करें, या कंसिक्वेंस दे देंगे आई वुड टेक यू ऑल टू सी साइड, इसका फर्स्ट पार्ट क्या होगा अपनी तरफ से करें। तो ये 3 सिचुएशंस हैं एग्जाम में इसके आने की। उम्मीद है कि लेक्चर क्लियर हो गया, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर वो कल सुबह का जो सेशन है उसमें आप जो है ना उस टाइम पे मुझसे जो है वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। और इसकी मज़ीद एग्जाम्पल वो मैं एंड में जो है ना वो ऐड करा दूँगा। चले इसके ऊपर एंड करते हैं और इसके बाद इंशाल्लाह हम थर्ड कंडीशनल के ऊपर जो है वो चलें। सही, टाइम थोड़ा सा कम है तो हमने थोड़ा जल्दी से थर्ड कंडीशनल को कवर करना है। नमाज से पहले तक हमने सेकंड कंडीशनल को देख लिया था। थर्ड कंडीशनल में नंबर 1 सिचुएशन पास्ट की होगी, सेकंड कंडीशनल में, फर्स्ट कंडीशनल में, ज़ीरो कंडीशनल में प्रेजेंट और फ्यूचर की बात की, यहाँ पास्ट, लेकिन बात होगी अनरियल, यानी जो ये लिखा है हकीकत ये नहीं, बस इसको जहन में रख लें।
इफ़ आई हैड मेट हिम आई वुड हैव गिवन हिम द बुक, अगर मैं उससे मिलता तो मैं उसको बुक देता। अनरियल क्या है, मैं उससे मिला ही नहीं हूँ। लेकिन अब देखें बात प्रेजेंट की नहीं हो रही, अगर प्रेजेंट होती तो ये यूँ होती, अगर मैं उससे मिलूँ तो मैं उसको बुक दूँ। यहाँ क्या है, अगर मैं उससे मिलता पास्ट तो मैं उसको बुक देता पास्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर को देख लें। पहले पास्ट परफेक्ट यानी हैड के बाद थर्ड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म, और फिर वुड हैव देन थर्ड फॉर्म, वुड हैव और फिर थर्ड फॉर्म। इफ शी हैड गॉन टू द यूनिवर्सिटी शी वुड हैव नोटेड द लेक्चर, अगर यूनिवर्सिटी जाती लेक्चर को नोट करती, वो यूनिवर्सिटी नहीं गई। लेकिन ये सेकंड कंडीशनल में ये क्या होगा, अगर वो यूनिवर्सिटी जाए तो लेक्चर को नोट करे, वो यूं हो जाता। फिर इफ दे हैड स्टडीड, अगर उन्होंने पढ़ा होता, दे वुड हैव पास द एग्जामिनेशन, तो वो एग्जाम को पास करते। पास्ट अगर उन्होंने पढ़ा होता। सेकंड कंडीशनल में क्या होता, अगर वो पढ़ें तो एग्जाम को पास करें। प्रेजेंट बात कब की है, पास्ट। अगर उन्होंने पढ़ा होता तब उन्होंने एग्जाम को पास किया होता। ये जो है अभी तक 9th के जो ये जो अभी न्यूज़ बुक्स आई हैं इंग्लिश की, तो क्लास 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर तक ये मौजूद नहीं है। एक स्लाइट सा चांस ये है कि अगर इस साल सेकंड ईयर इंग्लिश में न्यू बुक आती है तो ये टेंस उसमें जो है ना वो इंक्लूडेड होगा, बिकॉज 9th में 0 कंडीशनल, मैट्रिक में फर्स्ट कंडीशनल, फर्स्ट ईयर में सेकंड कंडीशनल। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो सेकंड कंडीशनल को ज़्यादा देखें, और ये फिर जाहिर सी बात है कि सेकंड ईयर में आने का जो है वो चांस है। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस की सीरीज़ हमारी कंप्लीट हुई। अब वो जो हमारा नरेशन का एक टॉपिक रुका हुआ था उसको अब हमने जो है वो नेक्स्ट क्लास में कल से इंशाल्लाह उसको जो है वो रीस्टार्ट करेंगे। आप थोड़े से उनके वीडियोस भी मौजूद हैं, उनको थोड़ा सा दोबारा से देख लें, और जिन्होंने नोट किया हुआ है वो उस पर देख लें, ताकि हम जो है ना कल से थोड़ा सा ईज़िली होकर उसको जो है वो कंटिन्यू करें। ऐसा ना हो कि कल आप आएँ और सारी चीज़ें आपके जहन में ना हो। तो एक रिवीजन जो है वो आज ज़रूर नरेशन का जो है वो कल के आ जाइएगा। सो टिल टुमारो इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।